हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं नीतीश चौहान आज फिर आप लोगों के लिए ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर के क्वेश्चंस बनाने के लिए कुछ टिप्स लेके आया हूँ। ये टिप्स ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन बनाने में बहुत ही हेल्पफुल हैं। एक बार जिन्होंने ये टिप्स देख लिया वो जीवन में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो ट्रिगोनोमेट्री के वो बना नहीं पाएंगे इन टिप्स का यूज़ करके। आइए देखते हैं हमारा टिप्स क्या है। आज का हमारा पहला टिप्स है, पहले तो इंग्लिश पढ़िए क्या लिखा हुआ है। वी कैन प्रूव LHS to RHS or RHS to LHS. This selection has to be made based on complexity of the question on the either side. देखिए इस पहला में क्या कह रहा है कि हम लोग या तो LHS को RHS में प्रूव करें या तो RHS को LHS में प्रूव करें। अच्छा, तो ये सिलेक्शन हम लोग कैसे करेंगे? ये सिलेक्शन ऐसे होना चाहिए ना कि ये देख के होगा कि क्वेश्चन आखिर कितना कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स किस पे डिपेंड करेगा? तो पहले कॉम्प्लेक्स डिपेंड करता है क्वेश्चन का कि उसमें क्वेश्चन में कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, फिर है कि कितना नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं, फिर है कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज उसमें कितने हैं और कैसे हैं, लास्ट है कि उसमें कोई रूट है कि नहीं है। अगर रूट वाले क्वेश्चंस हैं तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होंगे, ठीक है। तो जिस साइड जिधर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा उस साइड हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। यहाँ तक समझ में आया? क्या कहें फिर से सुनिए एक बार कि वी कैन प्रूव LHS to RHS और RHS to LHS. दिस सिलेक्शन हैज़ टू बी बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्शन ऑफ द क्वेश्चन ऑन अदर साइड। मीन्स कि क्वेश्चन RHS में ज़्यादा कॉम्प्लेक्शन है कि LHS में ज़्यादा कॉम्प्लेक्शन है, ये चीज़ डिसाइड करने के बाद ही हम लोग सॉल्व करेंगे और तब देखेंगे कि पहले हम लोग से कौन सा सॉल्व होगा, LHS होगा कि RHS होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम लोग इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं कि क्या होगा, कैसे होता है सॉल्व इस पहला वाला ट्रिक से। पहले इसको नोट कीजिए। नोट हो गया? आइए इस पे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। ये हो गया ना नोट? इरेज करें। ओके, अब इस पे एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल क्या है कि 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, उसके बाद है प्लस 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। इसको प्रूफ करना है 2 सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसमें हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। तो देखिए कॉम्प्लेक्सन किधर है? कॉम्प्लेक्सन हम पहले भी बताए थे कि कॉम्प्लेक्स पहले देखेंगे कि वो LHS साइड है कि RHS साइड। अब देखिए तो RHS साइड में सिर्फ एक टर्म है और एक नंबर है बस, और नंबर ऑफ ऑपरेशंस भी नहीं है, ना ही रूट है। लेकिन LHS साइड में देखिए कि नंबर ऑफ टर्म्स भी ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज़ भी ज़्यादा हैं, फिर ऑपरेशंस भी इसमें ज़्यादा है। तो हम लोग पहले सॉल्व करेंगे LHS को। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं LHS को। LHS को सॉल्व करेंगे तो ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए 2 tan थीटा कट गया, ये बचा 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 2 सेक स्क्वायर थीटा बराबर RHS। देखिए LHS से जब RHS में हम लोग प्रूफ किए तो मात्र मेरा 3 स्टेप में प्रूफ हो गया। वहीं जब अगर हम RHS ले लेते तो
प्रूफ करने के लिए तो किसी तरह हम लोग कर ही देंगे प्रूफ, लेकिन वो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा क्वेश्चन, तो हम लोग को क्वेश्चन टिपिकल नहीं बनाना है, क्वेश्चन आसान बनाना कि कैसे हम लोग सॉल्व करें। तो हमारा पहला ट्रेजेडी ये था, नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। तो आज का हमारा दूसरा ट्रिक है कि टूल्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। मतलब ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या क्या औजार का, क्या क्या टूल्स का, क्या क्या मैथमेटिकल टूल्स का हमको ज़रूरत है। तो मैथमेटिकल टूल्स कहने का मतलब या तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज या ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी। तो हम लोग को यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज देखना है। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है क्या? पहला अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सारा फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। क्या है? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। फिर है a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। और लास्ट है हमारा a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। मीन्स ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपको याद होने चाहिए। इसको नोट डाउन कीजिए, यही है हमारा सेकेंड टिप्स। ओके, हमारा तीसरा टिप्स है कंसेप्ट ऑफ रेशनलाइजेशन। हम लोग क्लास 9th ही से पढ़ रहे हैं कि रेशनलाइजेशन क्या होता है। तो देखिए कि ट्रिगोनोमेट्री में भी रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट थोड़ा बहुत यूज होगा। वी नीड टू रेशनलाइज द क्वेश्चन व्हेन वी हैव दीज फॉर्म्स। हम लोग को क्वेश्चन को कब रेशनलाइज करने का काम करना पड़ता है? जब इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। किस टाइप के? तो ये पहला देखिए किस टाइप का क्वेश्चन है कि साइन ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को हम लोग रेशनलाइज कर देंगे। सेम उसी टाइप से दूसरा वाला टाइप साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए प्लस 1, फिर इसमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देंगे। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग रेशनलाइजेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। इसीलिए रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट होना एकदम जरूरी है ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो तीसरा टिप्स को नोट कीजिए। आज का हमारा चौथा टिप है कि कन्वर्जन ऑफ रेशियोज इन सिमिलर काइंड ऑफ रेशियोज। मतलब एक रेशियो को सिमिलर काइंड ऑफ रेशियो में, मतलब उसी के जैसा किसी रेशियो में कन्वर्ट कर देना, चेंज कर देना। ठीक है, तब चेंज करके हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये इस टाइप का क्वेश्चन है tan थीटा प्लस कॉट थीटा। तो देखिए या तो हम tan थीटा को कॉट थीटा में चेंज करें या तो कॉट थीटा को tan थीटा में चेंज करें। तो देखिए हम लोग tan थीटा को ऐसे ही रहने देते हैं, कॉट थीटा को 1 बाई tan थीटा कर देते हैं। तो ये क्या आएगा tan थीटा और ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। बस ये सॉल्व हो गया। समझ में आया? इस टाइप से इसको सॉल्व किया जाता है। इसको हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं बाई tan थीटा। बस ये लास्ट हमारा सॉल्व हो गया। इसको नोट कीजिए। क्या किए इसमें हम लोग? सिमिलर काइंड ऑफ रेशियो को, एक रेशियो को सिमिलर काइंड ऑफ रेशियो में चेंज कर दिए। मतलब जो एक रेशियो था उसी के जैसा में चेंज कर दिया अगले वाले रेशियो को। जैसे tan था और कॉट था तो कॉट को हम tan के फॉर्म में चेंज कर दिए। इससे हमारा क्वेश्चन इजी हो गया। बस चौथा ट्रिक ये टिप्स नोट कीजिए इसको।
आज का हमारा लास्ट टिप है कि गेटिंग कॉमन टर्म्स टुगेदर। मतलब क्या कि ट्रिगोनोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस में इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोग किसी एक टर्म को कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में देखिए हम लोग साइन थीटा को कॉमन ले लिए, ये क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, बस सॉल्व हो गया। तो इसको हम लोग कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा 5वां टिप्स यही था, ठीक है, इसको नोट कीजिए। तो आज जो हम लोग चैप्टर पर हैं, टिप्स पर हैं, तो उसका ये एक छोटा सा समरी है। तो आइए देखते हैं ये कैसे इस समरी को समझे। देखिए ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग को पहले काम क्या करना होगा कि ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी से सॉल्व करना होगा। और ये कैसे हम पता करेंगे, ये हमको क्वेश्चन देख के पता करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी से सॉल्व हो रहा है तो उससे सॉल्व करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन अगर जितने भी टर्म्स हैं उसमें साइन कॉस में चेंज कर देंगे उस क्वेश्चन में। फिर या तो सारे क्वेश्चन को हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके सॉल्व करेंगे, नहीं तो रेशनलाइजेशन करके। अब रेशनलाइजेशन किस किस क्वेश्चन में होता है ये हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। तो समझ में आया ये चीज़। क्या काम करेंगे, पहले ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज़ कुछ लगाएंगे, उससे अगर नहीं सॉल्व हुआ तो टर्म्स को साइन या कॉस में चेंज करेंगे, उससे भी नहीं हुआ तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे, नहीं तो फिर लास्ट रेशनलाइजेशन से। यही 4 प्रोसेस से हमारा ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। इसको नोट कीजिए। तो आइए इसके बाद हम लोग इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। तो देखिए आज जो हम लोग टिप्स सीखे ट्रिगोनोमेट्री में उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम लोग टिप्स के अनुसार सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला टिप क्या था कि पहले तो देखना है कि कौन सा साइड वाला ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, LHS वाला कि RHS वाला। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में हम लोग को LHS वाला ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस ज़्यादा हैं, ठीक है। हम लोग को इसमें ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज़ लगेंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ लगेंगे। तो हम लोग आइए देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये तो डिसाइड हो गया कि हम लोग को पहले किसका सॉल्व करना है, LHS साइड वाले को। LHS साइड वाले को सॉल्व करेंगे तो पहले देखिए LHS साइड है क्या, cos A माइनस साइन ए बाई cos A का होल स्क्वायर प्लस cos A प्लस साइन ए बाई cos A का होल स्क्वायर। अब देखिए ऊपर वाले को हम लोग cos A माइनस साइन ए का होल स्क्वायर लिख देंगे और नीचे cos स्क्वायर ए, फिर प्लस cos A प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाई cos स्क्वायर ए। अब देखिए अब यहाँ पे cos स्क्वायर ए हम लोग LCM लेंगे और इसको तोड़ के हम लोग अब यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ हुआ, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 cos A साइन ए, ये होता है ना a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। तो वही अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज हम लोग यहाँ पे किए हैं। इसको भी यहाँ पे तोड़ के लिखेंगे, क्या होगा cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 cos A इंटू साइन ए। तो 2 cos A साइन ए, 2 cos A साइन ए कट गया। अब देखो यहाँ पे cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, यहाँ पे ये क्या लगेगा, अब यहाँ पे अब ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ लगेंगे। क्या होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। इसी ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज़ का यूज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होगा 1, प्लस यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का क्या होगा 1,
बाई कॉस स्क्वायर ए। ऊपर में क्या आ गया 2 बाई कॉस स्क्वायर ए। ये क्या आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। ये था हमारा RHS। ठीक है, तो हम लोग आज के टिप्स के अनुसार इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। एक बार इसको देख लीजिए और उतार लीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ टिप्स जो आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही मदद करेंगे। इन टिप्स को सीख लेने के बाद आपको ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन को सॉल्व करने में एकदम दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए इन टिप्स को लास्ट तक देखें और समझने का कोशिश करें। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपके लिए और कुछ ऐसे ही टिप्स और क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।